बहुत हुआ। ये मरकटों वाली उछल कूद। स्वयं को बहुत बलशाली समझते हो तो आओ, दिखाओ अपना बल। वचन देता हूं, महादेव के इस भक्त रावण के बल का परिचय जानोगे। अद्भुत। लंका के अतिथि सत्कार करने वाले का मनोहार कैसे नहीं मानेंगे। तुमने प्रभु श्री राम के भक्त से कुछ मांगा है, तुम्हें अवश्य मिलेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोक हाथ कहे कापे। मेरी लंका में आग लगाई थी ना, आज तेरी वो दुर्दशा करूंगा कि तू उड़ने योग्य नहीं रहेगा। तड़प तड़प कर रौंदेगा जमीन पर। शक्ति देखनी है तो देखो वो बल जिसका एक छोटा सा प्रहार तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार सह नहीं पाया था। ये भक्ति की शक्ति है लंकेश, तुम इससे पार नहीं पाओगे। भक्ति की शक्ति तो तुम देखोगे, महादेव के परम भक्त की। जिस नर को नारायण समझकर तुम पूजते हो ना, उसी के समक्ष तुम्हारे प्राण हरूंगा मैं। रावण, पढ़ा बहुत है तुमने, परंतु गुण नहीं सीखे। सीखोगे तो तुम कि रावण से टकराना मृत्यु को निमंत्रण देना है। स्वयं चले आए मृत्यु के मुख में, उस वनवासी के पीछे। कौन है राम? क्या है उसकी शक्ति, उसका औचित्य? मैं बताता हूं। कायर है तुम्हारा राम। उसकी भक्ति का ढिंडोरा पीटने वाले आज तुम्हारे प्राण हरकर उसकी शक्ति का फान तोड़ दूंगा मैं। तुम्हारे राम का आत्मविश्वास तोड़ूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि तुम वानरों की बुद्धि तुम्हारे पूंछ में होती है। रावण, अब तुम इस पूंछ का बल देखो। जिसके मन और मुख पर प्रभु श्री राम का नाम हो, जिसके सर पर माता सीता का आशीर्वाद हो, जिसके कर्म में धर्म का वास हो। रावण, तुम जैसा अधर्मी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मेरी माता सीता के हरण के लिए, ये मेरे प्रभु श्री राम के अपमान के लिए, और ये एक दूत का अंग भंग करने के दुस्साहस के लिए। अब देख एक भक्त की शक्ति। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान।
जिनके नाम के नाद से अपना रुदान भूल गए, तुम संतुलन ना रख पाए, उनके समक्ष क्या लड़ोगे रावण? राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, भक्त बिहारी राजा राम। जय श्री राम। यह इस रावण के मन में चल क्या रहा है? उसका लक्ष्य क्या है? करना क्या चाहता है वो? वो मुझे व्यस्त करना चाहता है लक्ष्मण। रावण मुझे व्यस्त करके हनुमान से लंका और अक्षय कुमार का प्रतिशोध लेना चाहता है। हनुमान अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे लक्ष्मण। रावण के विरुद्ध उन्हें सहायता की आवश्यकता होगी। लक्ष्मण, तुम जाकर हनुमान की सहायता करो। जाओ। रुको लक्ष्मण, इन्हें मैं संभालता हूं। भैया, इस उत्तरदायित्व को निभाने की आज्ञा देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। अब उस पापी रावण के प्राण हरने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुको लक्ष्मण, मैं हनुमान की सहायता करने के लिए भेज रहा हूं तुम्हें। रावण मेरा दोषी है, उसे दंड भी मैं ही दूंगा। जो आज्ञा भैया। जाओ लक्ष्मण। इतने शक्तिशाली हो तो साधारण वनवासी के साथ क्यों हो? ठीक कहा तुमने। राम भक्त साधारण हो ही नहीं सकता। और मैं क्यों प्रभु श्री राम के साथ हूं, तुम ये मेरे प्रहार से भी नहीं समझे। प्रभु श्री राम हैं वो, मुझ जैसे साधारण वानर को असाधारण बनाने वाले, जिनके नाम के सहारे समुद्र पर सेतु बन जाते हैं, वो हैं प्रभु श्री राम। तुम सौभाग्यशाली हो रावण, कुछ समय और जी लो। यदि प्रभु श्री राम ने तुम्हारे अंत का बीड़ा ना उठाया होता तो उन्हीं के पावन चरणों की सौगंध, मैं प्रभु श्री राम के अपमान के दंड में मैं तुम्हारे प्राण हर लेता। धन्यवाद, परंतु मैं तुम्हें कुछ क्षण भी नहीं दूंगा। तुम्हारे प्राण हर लूंगा। राक्षस है। यही है तुम्हारा बल? समक्ष आओ मेरे। कहां हो रावण? असंभव है। इस वनवासी का कुछ करना होगा। ये तभी संभव है जब इसके सामने कोई बाधा हो। बाधा अभी निर्माण कर देते हैं। अब बोलो वनवासी, अब क्या करोगे? जब तुम्हारा विशाल समुद्र मुझे रोक नहीं पाया तो ये अग्नि क्या रोकेगी? आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है, प्रतिशोध का ललकार और पुकार का ये क्षण है, अति विरोध
वरुणास्त्र। बस कुछ क्षण और हनुमान, मैं आ ही रहा हूं। ये सब लोग कहां पे चले गए? ये कैसी माया है? माया नहीं, तुम्हारी मृत्यु की छाया है मरकट। ये मैं कहां आ गया? कहां है भैया और हमारी वानर सेना कहां है? ये कैसी माया है? लक्ष्मण, चंद्रहास, यह है रावण की माया। मृत्यु कब तुमसे आलिंगन कर लेगी जान नहीं पाओगे। सौभाग्यशाली हो, मेरा चंद्रहास तुम्हें अपना आहार बनाएगा। हनुमान संकट में है। हनुमान को बचाने के लिए पहले इस माया का अंत करना होगा। चंद्रहास, मृत्यु कब तुमसे आलिंगन कर लेगी जान नहीं पाओगे। मेरा चंद्रहास तुम्हें अपना आहार बनाएगा। अवश्य रावण ने कोई माया रची होगी। हनुमान की सहायता करनी होगी। राम, कहां गया तुम्हारा धर्म? दो लोगों के बीच के द्वंद्व में अधर्म नहीं है,
अधर्म वो है जो तुम्हारा स्वामी कर रहा है। मल्ल युद्ध के बीच माया का प्रयोग तुम्हारे स्वामी ने किया है। मैं तो केवल धर्म साधने के लिए माया और हनुमान के बीच में आया, और ये धर्म संगत है। अब तुम्हारी चपलता भी तुम्हें बचा नहीं सकती चंद्रहास से। महादेव का चंद्रहास? महादेव तो मेरे प्रभु श्री राम के आराध्य हैं। अपने आराध्य के अस्त्र का अपमान नहीं होने दे सकता। जय श्री राम। हर हर महादेव। पुत्र हनुमान काका, हनुमान काका। ये अनर्थ है महादेव। आपका अंश अवतार आपके ही चंद्रहास से कैसे परास्त हो सकता है? परास्त? संसार में भला ऐसा कौन है देवी जो वज्रांग बली हनुमान को परास्त कर सके? परास्त नहीं हुए अंजनी पुत्र, केवल मेरे चंद्रहास का सम्मान करते हुए उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। जानती हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि चंद्रहास वो अस्त्र है जो उनके आराध्य के भी आराध्य का अस्त्र है। यही तो विशेषता है इन दोनों के संबंध की। जहां एक ओर श्री राम संसार को मर्यादा का पाठ सिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके अनन्य भक्त हनुमान दूसरों की मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं। परंतु यदि रावण ने यही चंद्रहास श्री राम के विरुद्ध उठाया तो? हनुमान जी! हनुमान जी, आप ठीक तो हैं? उठिए। मैं ठीक हूं लक्ष्मण भैया। कभी कभी योद्धा प्रहार से नहीं, आभार से जीतता है। मैं तो महादेव के अस्त्र के सम्मान में झुका हूं। लक्ष्मण भैया, क्षण भर में फिर से युद्ध के लिए सज्ज हो जाऊंगा। नहीं नहीं हनुमान जी, अब आपको रावण का एक भी और प्रहार सहने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं वो दशा ही नहीं आने दूंगा जिसमें आपको रावण से युद्ध करना पड़ जाए। दशानन! दशानन! मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण तुम्हें द्वंद्व के लिए ललकारता हूं। लक्ष्मण, प्रतिकार चाहिए भैया। जोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। बढ़ रहा है जोश, बढ़ रहे हैं अब कदम। राम पर प्रहार से पहले इस लक्ष्मण से प्रतिकार लूंगा। शूर्पणखा का। स लक्ष्मणो रावण सायक
आर्तश चचाल चापं शिथिलं प्रक्रिय पुनश्च संजनं प्रतिलभ्य कृचार्च चिचेन चापं त्रिदश इन्द्रशत्रोः हर हर महादेव जय श्री राम।